गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ जय सोनी और आज अपन आ गए हैं नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको डीएसए पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, एंड ऐसी कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, जैसे डीएसए अगर कोई पर्टिकुलर सॉल्व करने जाता है तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स बिहाइंड द सीन्स कि आप डीएसए की प्रॉब्लम को किस तरीके से एंगल में सॉल्व करते हो कि ठीक है। सो बेसिकली डीएसए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द एनी इंटरव्यू। इन एनी इंटरव्यू आप कोई भी कंपनी में जाते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी पर्टिकुलर कंपनी में जाओगे तो आपको टैक्स से रिलेटेड इंटर डीएसए क्वेश्चन एंड आपके प्रोजेक्ट्स ये सब चीज़ें, तो डीएसए इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेपन टू गेट इनटू द लार्ज टेक कंपनीज। कौन से ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो स्टार्टिंग में कॉमन होते हैं, कौन से ऐसे पैटर्न है जो बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो देर आर सो मेनी पैटर्न्स इन द डीएसए। ठीक है, सबसे पहले होता है 2 पॉइंटर होता है, स्लाइडिंग विंडो होता है, लिंक लिस्ट होता है, बाइनरी सर्च होता है, एंड ब्रेथ फॉर सर्च हो गया, डेप्थ फॉर सर्च हो गया। ठीक है, तो ऐसे मोनोटोनिक स्टैक हो गए, ऐसे अलग अलग टाइप के कुछ बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो आपको समझने होते हैं। ठीक है, सो आप जो भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो पैटर्न के बेस पे सॉल्व करने का इट्स वेरी गुड टेक्निक। ये सही टेक्निक है कि एक अच्छी टेक्निक यही है कि पैटर्न को समझो एंड पैटर्न के बेस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक है, तो कि मान लो आपने कोई भी क्वेश्चन उठा दिया अचानक से, यू टेक एन क्वेश्चन रैंडमली, आपने कोई भी रैंडमली क्वेश्चन पिक कर लिया। ठीक है, आप हाथ रैंडमली तो ना समझ में आएगा कि ऐसे कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, और अचानक से आपने रैंडमली कोई भी अचानक बैक ट्रैकिंग का पैटर्न का कोई क्वेश्चन उठा लिया, 2 पॉइंटर का पैटर्न का क्वेश्चन अचानक से 2 उसके बाद उठा लिया, तो इस तरीके से समझ में नहीं आता। पहले पैटर्न समझो, पैटर्न के बेस पे कोई ना कोई प्रॉब्लम को समझो, एंड देन प्रॉब्लम्स में क्या क्या इनपुट्स हैं, क्या आउटपुट है, क्या आपके एज केसेस हो सकते हैं, क्या आपके कॉन्स्टेंट लग सकते हैं उसमें। ठीक है, उस प्रॉब्लम में डीएसए में बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे लीड कोड हो गया। ठीक है, एंड कोड फोर्सेस हो गए। ठीक है, एंड क्या बोलते हैं अनस्टॉप में भी आपको हैकेथॉन या आपको डीएसए क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो मेरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, प्लेटफॉर्म तो ठीक है कोई नहीं है सर, मैं मोस्टली लीड कोड का यूज़ करता हूँ कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एंड अनस्टॉप में देखता हूँ, कभी कभी हैकेथॉन कोई इवेंट होता है तो उसके रिलेटेड मैं देखता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए पर्टिकुलर डीएसए को सॉल्व करने के टाइम पे। ठीक है, तो डीएसए इट्स एक बहुत अच्छा वेपन है, एक अच्छा तरीका है। इसको अगर कोई इंसान सीख जाता है, डीएसए इट्स कि डीएसए का मतलब ये नहीं होता कि 500,000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। डीएसए इट्स नॉट की थिंग कि यू नीड टू सॉल्व 5000 क्वेश्चन। डीएसए इज नॉट लाइक दैट। डीएसए इट्स जस्ट एन थिंकिंग मॉडल। आपका थिंकिंग मॉडल बनाने के लिए आपको अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए ये डीएसए है। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखनी है तो आप डीएसए शुरू करो। ठीक है, डीएसए समझो, डीएसए क्या होता है, कैसे होता है, बेसिक पढ़ो उसके। जैसे एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, डिक्शनरी हो गया, और लिस्ट हो गया, पाइथन के बेसिक्स हो गए, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, और फॉर लूप क्या होता है, इफ कंडीशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक्स शुरू करना पड़ेगा। फंडामेंटल्स इज़ द वेरी ग्रेट वेपन टू बिल्ड योर ओन सीनियर लेवल थिंकिंग। ठीक है, तो कोई भी इंसान जो होता है ना, जैसे कि डेवलपमेंट में अगर कोई आता है तो वो पहले बेसिक से स्टार्ट करता है। ठीक है, फंडामेंटल से ही शुरू करेगा। ठीक है, तो फंडामेंटल जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना तब तक उसको आगे कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो कि पहले फंडामेंटल इट्स वेरी गुड बी टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फॉर सॉल्विंग अ डीएसए प्रॉब्लम। ठीक है, पहले फंडामेंटल समझो कि क्या क्या चीज़ होती हैं। ठीक है, सो मैंने अपनी जर्नी कब शुरू की थी बेसिकली कोडिंग की। सो मैं अभी वर्किंग एज एन इंटर्न हूँ, सो बेसिकली इन इंडिया। ठीक है, एंड देन आई स्टार्टेड कोडिंग एट द एज ऑफ 19 एंड ऑल्सो एट द एज ऑफ मोस्टली 19। ठीक है, तो बेसिकली 19 की एज में मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी बेसिकली। तो टुडे आई एम 21 बेसिकली, एंड देर इज़ इन 1 ईयर अगो। ठीक है, कोडिंग करे हुए मेरे को 1 साल हो गए मोस्टली। मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या मिस्टेक्स आजकल सीख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही है मार्केट में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आजकल के मार्केट में एक नया चीज़ आया है, एआई टूल्स एजेंट। ठीक है, एआई एजेंट्स हो गए जो बहुत सारे कोडिंग करके दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब ठीक है, अच्छी बात है, हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, आपको मदद करने के लिए हैं। ठीक है, सो बेसिकली डीएसए इट्स वेरी गुड वेपन फॉर बिल्डिंग अवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल्सो क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली। ठीक है, सो कोई भी इंटरव्यू होता है तो बेसिकली उसमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ राउंड्स जैसे कि कुछ ऐसे टेक्निकल राउंड होता है, कुछ सॉफ्ट स्किल्स के राउंड होते हैं, कुछ एचआर राउंड होता है, तो अलग अलग राउंड के हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वाइल सॉल्विंग डीएसए। ठीक है, वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन डीएसए। ठीक है, और अ लीड कोड। ठीक है,
सबसे पहली मिस्टेक ये है, मैंने जो रियलाइज़ करी कि मैं क्वेश्चंस को रैंडमली पिक करता था। मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मैं अगर जितने भी क्वेश्चंस को रैंडमली पिक करूँगा ना, उतनी बार मैं उसको बार-बार भूलता जाऊँगा, ठीक है? तो लाइक ये मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है जिसमें, मतलब मैं जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है, वापस वो दिमाग से निकल भी जा रहे हैं। तो लाइक मैंने पैटर्न नहीं समझा ढंग से, ठीक है? तो लाइक मेरे को पैटर्न समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ, एक से दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरे को, एक से दो या चार लगभग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ कि DSA it's not about solving 100 questions, solving 1000 questions, solving 5000 questions. There people have no time यार, कि मतलब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 5000 क्वेश्चन सॉल्व करे उसके बाद जाके वो इंटरव्यू देने जाए, ऐसा नहीं होता है। DSA में आप क्वेश्चन कम सॉल्व करो तो भी चलता है और ज़्यादा सॉल्व भी करो तो भी चलता है, ठीक है? तो लाइक ज़्यादा सॉल्व करना, इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे, इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है? तो लाइक कम क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन उस क्वेश्चंस को भी इस तरीके से सॉल्व करो कि आपको वो दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि वो क्वेश्चंस किस रिलेटेड थे और क्या पैटर्न उसमें था, ठीक है? तो लाइक DSA में बेसिक होता है, इंटरमीडिएट होता है और एडवांस लेवल, अलग अलग टाइप के लेवल्स होते हैं। तो मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म में जाओगे तो अलग अलग लेवल्स के हिसाब से वो क्वेश्चन दिखेंगे, अलग अलग पैटर्न्स के हिसाब से। एंड कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ एरे से रिलेटेड होंगे, कुछ 2 पॉइंटर से रिलेटेड होंगे, कुछ बैक ट्रैकिंग से रिलेटेड होंगे, कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से क्वेश्चन होंगे, ठीक है? कुछ आपके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है? तो लाइक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन यार, मतलब लाइक लैक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन आर अवेलेबल इन द DSA ऑल्सो, ठीक है? तो लाइक हमें सबसे पहले DSA जब हम सॉल्व करते हैं तो बेसिकली वाइल सॉल्विंग द DSA, लाइक वन प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, आपने एक एरे का प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो लाइक एरे के अंदर भी आपने मल्टीपल प्रॉब्लम्स और बनाई, और मल्टीपल प्रॉब्लम्स इस तरीके से और बन सकती हैं, और आपने ऐसा कुछ थिंकिंग बनाओ, ठीक है? ऐसा कोई थिंकिंग क्रिएट करो जिसमें जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर एरे का प्रॉब्लम सॉल्व किया एंड बिहाइंड द सीन आपने 3 क्वेश्चन और समझ में आ गए, ठीक है? मतलब जैसे कि आपने सबसे पहले पैटर्न समझा, ठीक है? एंड देन आपने एक एरे का क्वेश्चन उठाया कि सम ऑफ 2 पेयर ऑफ टारगेट, ठीक है? हमें क्या करना है, दो एरे के अंदर 2 पेयर एलिमेंट्स का हमें सम करके उसको टारगेट के बराबर होना चाहिए, तो यह हमें निकालना है, ठीक है? टारगेट वाला हो गया, ठीक है? और इसमें जैसे कि अब इसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें भी आपको 3 से 4 प्रॉब्लम और देखने को मिलेंगी कि हाँ, इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम थी, इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। लाइक पैटर्न उनका सेम होता है बेसिकली, बस थोड़ा वो डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज हो सकता है तो डिक्रीज कम हो सकता है, ठीक है? तो लाइक ये एक तरीका होना चाहिए। और दूसरा मिस्टेक ये है कि बेसिकली मैंने क्या रियलाइज़ किया बेसिकली वाइल सॉल्विंग DSA ऑल्सो, कि लाइक कंपनी ऑल्सो आस्किंग DSA इन द AI एज, ठीक है? मतलब ये आजकल के लोग जो सोच रहे हैं, बिगनर लोग, कि आजकल जो AI आ गया है बहुत सारा, कि बहुत सारी कोडिंग करके दे रहा है और बहुत सारी चीज़ें बना के दे रहा है, ठीक है? तो लाइक कि अब तो DSA की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? अब DSA को कौन स्क्रैच से शुरू करेगा, कौन कोड लिखेगा हाथ से? कोई लिखने वाला नहीं है, सब लोग सिर्फ AI के थ्रू कोड लिखवाएंगे, ठीक है? पर नो वे, बेसिकली AI के आने से DSA में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है बेसिकली, ठीक है? मतलब कोई इंसान सोच रहा है कि अब AI इंटरव्यू आपका लेगा, ठीक है? AI इंटरव्यू शेड्यूल करेगा, AI आपसे DSA के क्वेश्चंस पूछेगा, लेकिन कभी कभी जो है ना, सिस्टम जो होते हैं बेसिकली, जो ऐसे AI सिस्टम जो कभी कभी खुद गलत होते हैं, DSA चीज़ों में, DSA प्रॉब्लम्स में खुद ही कभी गलत हो जाते हैं। तो लाइक हमें इसके ऊपर इंश्योर नहीं करना है कि इस AI सिस्टम हमें ये DSA क्वेश्चन को सॉल्व करवा के देगा, हमें ये जो लाइक डिपेंड नहीं होना है बेसिकली, ठीक है? ये नो नीड टू डिपेंड ऑन AI, ठीक है? लाइक सबसे पहले ठीक है, आप उसका यूज़ करो, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी चीज़ है, अच्छी बात है, मतलब एडॉप्शन करना चाहिए, अच्छी बात है। तो लाइक यूज़ करो, बस उसका यूज़ करके अपने आप को इम्प्रूव करो, ना कि जस्ट कि अपने आप को रिप्लेस करवा दो। अपने आप को रिप्लेस कराने से अच्छा है आप उसका यूज़ करो, AI का यूज़ करके अपने आप को इम्प्रूव करो बेसिकली। लाइक कि आप उससे फीडबैक पूछ सकते हो कि मेरा फीडबैक पता नहीं, कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें मेरे को रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ, और लाइक मैंने कोई DSA प्रॉब्लम सॉल्व की है तो उससे रिलेटेड मेरे को कोई क्वेश्चन आप दे सकते हो क्या? और लाइक वो क्वेश्चन समझाएगा, लाइक आपको एक्सप्लेन भी करेगा और नई नई चीज़ें आपको बताएगा कि इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? सो एंड माई मिस्टेक इज़ दैट कि वाइल सॉल्विंग DSA बेसिकली, ठीक है? कि जैसे कि जब हम DSA को सॉल्व कर रहे होते हैं तो लाइक हमें ऐसा लगता है कि हम एक एक कोड, मतलब जब हम पहली बार DSA सॉल्व करते हैं ना, तो आपका जो माइंड है वो ब्लैंक हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि करना क्या है बेसिकली। कोड आपने सब AI से लिखा रखा है, ठीक है? तो लाइक आप एकदम ब्लैंक हो गए, आपको कुछ बेसिक तो पता है, लेकिन वो कोड कैसे लिखना है आपने उसका सिंटैक्स भी देख लिया, लेकिन तो भी समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखूँ।
तो लाइक ये स्टार्टिंग में पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आती है, बेसिकली आपका माइंड जो होता है ना वो ब्लैंक हो जाता है। तो लाइक इट्स नॉर्मल, हर एक इंसान को ऐसे प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। पहली बार कर रहे हो तो ज़रूरी तो नहीं कि आप अच्छे से कर लो, ठीक है। हो भी सकता है आपको दिक्कत आए, हो भी सकता है आपने गलती करी हो, तो गलती से सीखो। ये कोई बुरी बात नहीं है गलती करना, लाइक फेल होना इट्स नॉट की बैड थिंग, फेल होना अच्छी बात है। लाइक फेल होने से सीखो। तो आप जैसे आपने कोई पढ़ाई करी, आप एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो क्या आप ज़िंदगी में फेल ही हो गए? नहीं, एग्ज़ाम फेल होना इट्स नॉट लाइक कि आप ज़िंदगी में ही फेल हो गए, ठीक है। एग्ज़ाम में फेल हुए कोई बात, अब एक सीखो कि आपने उसमें क्या गलती करी थी, क्या मैंने मिस्टेक करी थी जिससे मैं एग्ज़ाम में ये गलतियाँ आई मेरे को, ठीक है। तो लाइक अगले एग्ज़ाम में उसको सही करो। लाइक हर एक चीज़ में फेलियर इज़ द बेस्ट लर्नर। जो फेल हो के जल्दी सीख सकता है ना, वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो इंसान बहुत क्रूशियल और स्किलफुल इंसान है जो फेल को हो के सीखता है, ठीक है। तो लाइक फेल एट वेरी अर्ली एज, ठीक है। फेलिंग एट द वेरी अर्ली एज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिग्रेट एट द ओल्डर एज, ठीक है। जल्दी फेल होना इट्स मोर बेटर दैन रिग्रेट एट द ओल्ड एज बेसिकली, ठीक है। एंड माई मिस्टेक इज़ ऑल्सो डैट कि प्रोजेक्ट्स, जब प्रोजेक्ट्स आप हम बना रहे होते हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स के टाइम पे AI जब हम यूज़ करते हैं तो AI को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि अब जो मोस्टली अब इंटरव्यू होते हैं ना, तो लाइक गूगल ने ऐसा कुछ ट्राई किया था, या लाइक कोई बड़ी कंपनी ऐसा कुछ ट्राई कर सकती है कि मतलब जैसे कि जब हम DSO सॉल्व करवा रहे हैं क्वेश्चन किसी कैंडिडेट से, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, AI टूल का यूज़ करने का एक्सेस दे देंगे, ठीक है, कि तुम AI टूल का एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो कंपनी ने कैंडिडेट को जो प्रॉब्लम दी है वो प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है, तो AI सिस्टम भी उसमें हैंग कर जाएगा, ठीक है। तो लाइक आपको AI सिस्टम यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो AI सिस्टम इतना अच्छा कैपेबल नहीं है कि वो आप बहुत एडवांस लेवल का DSC प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। वो भी गलती करता है, ठीक है, वो भी सिस्टम है, ठीक है। तो जैसे आप थोड़ा गलती कर सकते हो स्टार्टिंग में, आप भी थोड़ा प्रॉब्लम समझोगे, दिखोगे, ठीक है। लाइक स्ट्रेटेजी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बेसिकली। जो कंपनीज होती है ना, जो इंटरव्यू जो ले रही होती है राउंड्स में, तो बेसिकली वो आपका यही चेक करती है कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, लाइक आप उसमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम ने क्या किस पैटर्न को आपने रिकॉग्नाइज़ करा है, ठीक है। तो लाइक एंड मतलब किस पैटर्न को आप रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो तरीका है वो किस तरीके से है, अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से आपने लगाया, आपने किस तरीके से सोचा दिमाग में कि मैं इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे मैंने ड्राई रन किया, कैसे मैंने ब्रूट फोर्स लगाए, कैसे मैंने ये चीज़ कैलकुलेट करी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होनी चाहिए और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइक एंड दिस इज़ द थिंग दैट वी नीड, सो मेनी थिंग्स आर मैटर, ठीक है। सो बेसिकली यही मिस्टेक्स हैं जो बेसिकली आप अवॉइड करनी चाहिए। तो लाइक मेमोराइज मत करो, चीज़ों को याद मत करो, समझो दिमाग में। इट्स लाइक कि आपका ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन समझ सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको याद करना है। इट्स नॉट वेरी इजी टू बी लर्न एवरी 5000 क्वेश्चन। आपके पास उसका मतलब दिमाग वो ऐसा नहीं है बहुत कि आप 5000 क्वेश्चन को याद ही कर लो पूरा, याद करके भी एंड भूल जाओगे, ठीक है। तो लाइक चीज़ों को समझो, ठीक है, समझने के बाद खुद से इम्प्लीमेंट करो। जैसे कि आपने मान लो कोई ना कोई चीज़ प्रॉब्लम को समझा, अब उस प्रॉब्लम में क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, क्या कॉन्स्टेंट्स लग सकते हैं, अब देखो इसमें अलग अलग एज केसेस भी होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं। लाइक एज केसेस जब मिलते हैं, जैसे कि कभी मान लो कॉन्स्टेंट आपके ऊपर ये लगाइए प्रॉब्लम में कि आप कोई भी बिल्ट इन मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, आप एक नॉर्मल फॉर लूप का यूज़ करके इसको सॉल्व करो, ठीक है। और लाइक ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें आपको बोल दे कि रिक्रूजन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपको रिक्रूजन करना नहीं आएगा, बिल्ट इन मेथड्स का ही आपने कर रखा है कोडिंग, तो लाइक ठीक है, बिल्ट इन मेथड्स लोग नॉर्मली करते हैं, यूज़ करते हैं फ्रेमवर्क्स, पर बेसिकली जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो वो हमेशा स्क्रैच से ही शुरू करवाते हैं, ठीक है। हमें यही चीज़ बोलते हैं कि स्क्रैच से ही, फॉर लूप से ही बना के दिखाओ, फॉर लूप से हमें सॉल्व करके बताओ, ठीक है। तो लाइक देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ पैटर्न्स यू शुड बी लर्न लाइक इन द रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, एंड ऑल्सो राइट कि आपको सूडो कोड से भी रिलेटेड कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। सूडो कोड क्या होता है, बेसिकली एक नॉर्मल जो कोडिंग होती है, जैसे जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोडिंग होती है, उसमें एक सूडो कोड भी चीज़ होती है, ठीक है। सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज में कोड लिखना, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में कोड लिखना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन जो होता है ना, वो क्या होता है, का एल्गोरिथम, ठीक है। अब एल्गोरिथम जैसे कि इसमें सूडो कोड क्या होता है, जैसे आपने आपको क्या करना है, 1 से लेकर 100 नंबर तक आपको प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो आप प्रिंट कैसे करोगे, फॉर लूप लगा के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर लूप लाइनिंग मल्टीपल टाइम्स, यानी नंबर को 1 से लेकर 100 तक आपको उसमें प्रिंट कराना है, तो बार बार आप प्रिंट लिखने के बजाय एक फॉर लूप ही चला दो, ठीक है। तो ये आप तरीका कर सकते हो। लेकिन सूडो कोड कैसा होता है, सूडो कोड में कुछ नहीं, आपको इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, स्टार्ट
पहले आप शुरू करोगे स्टार्ट से एंड देन वो नीचे जाएगा, फिर जाने के बाद एक पर्टिकुलर फिर जाने के बाद आपको एक कंडीशन मिलेगी, ठीक है, कि वो कंडीशन कैसे करनी है, क्या करनी है। लाइक आपने फॉर लूप लगा दी, उसमें लूप लगा दिया, एक से लेकर 100 तक वो प्रिंट होना चाहिए। देन वो प्रिंट होगा 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे कंटिन्यूसली नंबर 100 तक, ठीक है। एंड देन वो प्रिंट करेगा, ठीक है, सारे नंबर आपके क्या हो जाएंगे, एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे। एंड देन आपका जो सूडो कोड है क्या वो आज आपका हो जाएगा एंड, यानी रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। एंड ये एक नॉर्मल एक सूडो कोड आप सर्च कर सकते हो, सूडो कोड क्या होता है बेसिकली। लाइक वैसे बहुत बेसिक चीज़ है, आपको सूडो कोड पता होना चाहिए। तो लाइक ये चीज़ है। और दूसरा है मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखो मैथ्स और पाइथन, मतलब पाइथन तो एक लैंग्वेज है, लाइक मोस्टली इकोसिस्टम जो एआई का है ना, एआई मशीन लर्निंग का जो इकोसिस्टम है वो पाइथन और मैथ्स का ही है, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली जो पाइथन है उसके अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, जो ऐसे फ्रेमवर्क्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपको पता ही नहीं है, मतलब वो मशीन लर्निंग में और जो बड़ी बड़ी एआई कंपनीज है उसको यूज़ करती हैं। और एंटरप्राइज लेवल के एआई बनाने के लिए वो लोग जावा का कभी यूज़ करते हैं, कभी अलग अलग कोई ना कोई ऐसे लैंग्वेजेस का यूज़ होता है, ठीक है। तो मोस्टली जो इकोसिस्टम है एआईएमएल का इकोसिस्टम जो है वो पाइथन का है बेसिकली, ठीक है। तो लाइक उसके बाद दूसरा है मैथमेटिक्स। मैथ्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट यार, मैथ्स लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैथ्स मतलब एआई अगर चीज़ समझनी है ना, कोई भी चीज़ रिलेटेड एआईएमएल से रिलेटेड और लाइक डीप लर्निंग से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। मैथ्स में क्या क्या चीज़ होती है, सबसे पहले जैसे कि एक होता है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा हो गया, या फिर अर्थमेटिक्स हो गए, ठीक है, अर्थमेटिक्स प्रॉब्लम्स हो गई, और स्टैटिस्टिक्स हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है, और लाइक कैलकुलस हो गया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए मैथ्स में, ठीक है, लाइक लर्न करना है बट्स दैट्स द थिंग, ठीक है। एंड दूसरा है मशीन लर्निंग। क्या होती है बेसिकली मशीन लर्निंग? इट्स लाइक देयर आर सो मेनी एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग एक एआई का सबसेट होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या करता है, मशीन्स लर्न फ्रॉम डेटा एंड पैटर्न्स विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करने के बजाय बैकएंड में कोई ना कोई ऐसे प्रोग्रामिंग करने के बजाय क्या करते हैं, मशीन को ऐसे सिखाते हैं डेटा से, और लाइक उसके पैटर्न से सिखाना होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती हैं जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। एल्गोरिथम अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कुछ रिग्रेशन होता है, कुछ सुपरवाइज लर्निंग होती है, कुछ अनसुपरवाइज होती है, कुछ सेमी सुपरवाइज होती है, और लाइक रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होता है, तो आपको पढ़ना चाहिए, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में, ठीक है। और आजकल के टाइम में एआई इंजीनियर्स और लाइक मशीन लर्निंग इंजीनियर्स लाइक वेरी गुड थिंग, लाइक हर एक इंसान को सीखना चाहिए। तो एंड दिस इज़ द वीडियो टुडे आई क्रिएट अबाउट दैट, ठीक है। सो बेसिकली एंड नेक्स्ट आपको कोई भी वीडियो अगर आपको कोई चाहिए उस पर्टिकुलर टैग या इन्फॉर्मेटिव रिलेटेड, तो या फिर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी जाननी हो या फिर कुछ ना कुछ पता लगाना हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड अगली वीडियो आपको आप मेरे को कोई ना कोई ऐसे टॉपिक बता सकते हो, नहीं तो मैं कोई ना कोई ऐसे टॉपिक लेके आपको समझाऊंगा और लाइक उसको एक्सप्लेन करूँगा। देन मेरा इम्प्लीमेंटेशन और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको लेके, कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। लाइक दिस इज़ द वीडियो टुडे आई क्रिएट। So thank you so much. So follow my channel, and this is actually my first video, so I normally just create a video, and please follow, please subscribe my video, please.